उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। शुक्रवार सुबह पहले शिवपाल यादव और फिर अखिलेश मुलायम सिंह यादव से मिले। इसके बाद मुलायम सिंह पार्टी दफ्तर पहुंचे और मुलायम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। गायत्री प्रजापति के खिलाफ हुई कार्रवाई को भी रद्द करने का मुलायम ने ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर इस वक्त पूरे देश की नजर है कि आखिर क्या होने वाला है। आज सुबह पहले शिवपाल यादव और फिर अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव से बारी बारी से मुलाकात की। इसके बाद मुलायम सिंह पार्टी दफ्तर पहुंचे। मुलायम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। गायत्री प्रजापति के खिलाफ हुई कार्रवाई को भी रद्द करने का मुलायम ने ऐलान कर दिया। सीएम अखिलेश यादव के फैसले को पलटते हुए मुलायम ने ऐलान किया कि गायत्री प्रजापति फिर से बहाल होंगे और फिर से उन्हें वही मंत्रिमंडल दिया जाएगा। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव का सपा प्रदेश अध्यक्ष नामंजूर कर दिया था। मुलायम सिंह शिवपाल के परिवार के सदस्यों का इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया। इस बीच लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर के बाहर शिवपाल और अखिलेश के समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी हुई। इटावा में भी शिवपाल समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और अखिलेश और रामगोपाल यादव के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मठ कार्यकर्ता की तरफ देखे माननीय शिवपाल सिंह यादव वो कार्यकर्ता है, उन्होंने छोटे स्तर से लेके आज इस मकाम तक पहुंचाया। मैं माननीय सभी से कहना चाहता हूं, माननीय लोक निर्माण मंत्री ने कभी पद के लिए कभी उसके लिए नहीं लड़े। आज लड़ाई है उनके सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्होंने नहीं मांगा था। माननीय मुलायम सिंह यादव ने स्वयं स्वेच्छा से उनको ये पद दिया था। मैं बड़े नेताजी से कहना चाहता हूं, जब आपने पद दिया था तो आज उनकी बड़ी बेइज्जती क्यों की जा रही है? ये लड़ाई सिर्फ पद की नहीं रही है, अब सम्मान की लड़ाई रही है। हम लोग गरीबों की लड़ाई रही है, हम लोग विकास पुरुष के ऊपर लड़ाई रही है, जो हम लोगों के दुख सुख में माननीय लोक निर्माण मंत्री काम आते हैं। हम लोगों के गाँव में गलियों में कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग गरीब आदमी खत्म हो जाता है किसान, माननीय लोक निर्माण मंत्री उसके घर पर तुरंत पहुंचते हैं। उसकी जितनी हम लोग ये चाह रहे हैं कि माननीय अखिलेश जी माननीय शिवपाल सिंह यादव के पैर छुए और पैर छू के विद उसके सम्मान उनको उनके पद हैंगे और जो पद है उनको वापस किया जाए और माननीय शिवपाल सिंह लोक मंत्री जी के पैर छू के माफी मांगी जाए। माफी इसलिए मांगी जाए, वो रिश्ते में आपके चाचा लगते हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा कि मेरे और नेताजी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता। अखिलेश ने कहा कि मैं चाचा शिवपाल यादव और अमर सिंह की दोस्ती के बारे में नहीं बोलूंगा। अखिलेश ने कहा कि चाचा जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल को क्यों हटाया है। शिवपाल के इस्तीफे के बाद से शिवपाल के समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया था। शुक्रवार सुबह अपने समर्थकों से शिवपाल यादव ने पार्टी दफ्तर लौट जाने की गुजारिश करते हुए कहा कि वहां जाकर नेताजी का इंतजार करें। शिवपाल के समर्थकों ने रामगोपाल यादव के विरोध में नारेबाजी भी की, लेकिन शिवपाल यादव ने कहा कि वो हर हाल में पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ है। इसके बाद शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य के साथ मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे। वहीं विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सपा पर जमकर निशाना साध रही हैं। यही कहूंगा कि पिछले 4.5 साल ये परिवार उत्तर प्रदेश को लूटता रहा। इन्होंने अपने जिले बांटे हुए थे लूटने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अलग अलग विभाग बांटे हुए थे। खनन इस जिले में ये परिवार का सदस्य करेगा, इस जिले में करेगा। 4.5 साल कोई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे चुनाव आए, इनको पता है कि जनता सबक सिखाएगी, तो एक ड्रामा करके जो सरकार का करप्शन था उसकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी ध्यान हटाना चाहती है। ये लोग मिलजुल कर लूटते हैं, हमेशा से लूटते आए हैं प्रदेश को। पूरा परिवार राजनीति में इन्वॉल्व है। शायद ही कोई परिवार हो, समाजवाद के नाम पे मुलायम सिंह यादव ने परिवारवाद को हावी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के अंदर की कोई साजिश है कि जनता का ध्यान विकास के काम हो या भ्रष्टाचार हो या सरकार की विफलता है उनसे हटाना। सरकार बनाने का सपना देखने वाली समाजवादी पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कालिदास जी की तरह जिस डाल पर बैठे थे सब मिलकर उसी को काटने में लग गए हैं। इस झगड़े का दुष्परिणाम यह होगा, और जो डेंट लगा है समाजवादी पार्टी के साख पर, कितना भी मजबूती से जोड़ लेंगे, शीशा एक बार टूटता तो उसकी दरार दिखती है। इररिपेरेबल लॉस हुआ है समाजवादी पार्टी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि सरकार का विवाद है, घर का नहीं। अगर सरकार का विवाद है तो और भी खतरनाक बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सरकार के विवाद कहकर पहले ही इस उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार की हनक धमक और इकबाल नहीं थी। अब तो प्रशासन को और अपराधियों के सामने चित्र स्पष्ट हो गया कि जिस घर में तलवारें इस बुरी तरह से खिंची हुई हो जिस सरकार में, उसकी अधिकारी क्यों मानेगा।
और क्यों अपराधी डरेगा? अब तो नुकसान जनता का होगा। और समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है और इस विश्वासघात का खमियाजा 2017 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कितना भी ठीक कर लेंगे, लेकिन 2017 में अब समाजवादी पार्टी की अगर 1% की संभावना थी भी तो संभावना समाप्त हो गई है। मुलायम सिंह से मिलने जाने से पहले शिवपाल यादव ने कहा था कि नेताजी का संदेश हमारे लिए आदेश है। इस बीच मनाने की कोशिशें भी होते ही यूपी विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे शिवपाल यादव को मनाने उनके घर पहुंचे थे। मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव ने गुरुवार को यूपी के अखिलेश सरकार में मंत्री पद और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शिवपाल बगावत के मूड में दिखे तो उनके पक्ष में गोलंदी भी तेज हुई। लखनऊ में शिवपाल यादव के घर के बाहर सुबह से समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। शिवपाल के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। इस बीच अखिलेश मंत्रिमंडल से हटाए गए गायत्री प्रजापति ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट।